हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार आज लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का विश्व के प्रमुख धर्म का 100 प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करते हैं। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक जो थे वह श्री कृष्ण थे। जैन धर्म के प्रवर्तक माना गया है, किसे माना जाता है? जैन धर्म के प्रवर्तक जो है महावीर स्वामी को माना गया है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो है वह गौतम बुद्ध है। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? सिख धर्म के प्रवर्तक जो है वह है गुरु नानक देव। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? पारसी धर्म के संस्थापक जो है ज़ोरोस्टर है। पारसी धर्म के संस्थापक जो है वह है ज़ोरोस्टर है। शिंतो धर्म जो है किसके अनुयायी का धर्म है? शिंतो जो धर्म है यह किसके अनुयायियों का धर्म है? यह मिकादो के अनुयायियों का धर्म है। कन्फ्यूशियस जो है, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन है? कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक किसे माना गया है? कुंग फू सू को माना गया है कन्फ्यूशियस धर्म का संस्थापक। शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना जो है कहाँ की थी? शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना जो है कहाँ कहाँ किए थे? बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका में शंकराचार्य जो है वह 4 मठ का स्थापना किए थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है कौन थे? ऋषभ देव। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे? जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे? पसरनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो है वह कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे वह महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है, जैन धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना गया है? महावीर स्वामी को। भारूत भूमि संबंधित है किससे है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी भारूत स्तूप, भारूत भूमि जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है बौद्धों का। बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? हीनयान में। बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? हीनयान में। खालसा जो है किस धर्म से संबंधित है? खालसा जो है यह सिख धर्म से संबंधित है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो है किसके पुत्र थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो थे यह किसके पुत्र थे? यह जो थे गुरु तेग बहादुर का पुत्र थे। किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद जो है वंशानुगत हो गया था? गुरु रामदास। किस सिख गुरु के पश्चात जो है सिख गुरु का पद जो है वंशानुगत हो गया था? गुरु रामदास के पश्चात जो है सिख गुरु का पद जो है वह वंशानुगत हो गया था। गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के केवें गुरु थे? तो वह 5वें गुरु थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु जो थे वह गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु जो थे वह थे गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की नींव जो है किस सिख गुरु ने डाली है? खालसा पंथ की नींव जो है किस सिख गुरु ने डाली है?
तो वह गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाले हैं। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर अब अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना की है? किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर अब अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना की है? वह है गुरु रामदास। किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की स्थापना की है? स्वर्ण मंदिर की स्थापना जो थे किया है वह है गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना किए थे। स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर पंजाब में पड़ता है। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की है? किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की है? वह है गुरु गोविंद सिंह। खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण जो है वह किसने निर्धारित किया है? खालसा के 5 अनिवार्य लक्षण जो है यह किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा के 5 अनिवार्य लक्षण को निर्धारित किया है। वह है गुरु गोविंद सिंह। पुरुष खालसाओं का सिंह की तथा महिलाओं को कौर की उपाधि जो है किसने दी है? पुरुष खालसा का पुरुष जो है खालसा का सिंह, पुरुष खालसा का सिंह और महिलाओं को कौर की उपाधि जो है किसके द्वारा दिया गया है? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया है। किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबाकर करवा दी थी? किस सिख गुरु की हत्या जो है मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबाकर करवा दिया था? वह है गुरु अर्जुन देव। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव जो है किसके द्वारा डाली गई है? लंगर परंपरा का नींव जो है गुरु रामदास के द्वारा डाला गया है। मखली पुत्र गोसाल जो है किस धर्म का प्रवर्तक है? आजीवक धर्म का प्रवर्तक मखली पुत्र गोसाल जो है किस धर्म का प्रवर्तक है? आजीवक धर्म का। लिंगायत धर्म के संस्थापक जो है किन्हें माने जाते हैं? लिंगायत धर्म का संस्थापक जो है बासव को माना गया है। सिलसिला संबंधित है। सिलसिला जो है यह किस धर्म से संबंधित है? यह सूफी संत से संबंधित है। सिलसिला जो संबंधित है वह सूफी मत से संबंधित है। सूफी संप्रदाय जो है किस धर्म से विकसित हुआ है? यह जो है सूफी संप्रदाय जो है इस्लाम धर्म से विकसित हुआ है। यहूदी धर्म के संस्थापक जो है किन्हें माना गया है? पैगंबर मूसा को। दीन ए इलाही धर्म जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? दीन ए इलाही जो है अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था। कीर्तन परंपरा का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है? कीर्तन परंपरा का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है? चैतन्य प्रभु को। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार जो है सर्वप्रथम किसने किया था? ईसाई धर्म का प्रचार जो है भारत में सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा किया गया था? सेंट थॉमस के द्वारा किया गया है। जरथुस्ट जो है धर्म है वह जरथुस्ट धर्म जो है यह है पारसियों का। जरथुस्ट धर्म जो है यह पारसियों का है। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत क्या था? वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत था वह जो है अवतारवाद है। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत जो है वह है अवतारवाद। चिश्ती परंपरा के संस्थापक कौन थे? चिश्ती परंपरा के संस्थापक
कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती थे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया है? खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 ईस्वी में किया गया है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है वह है अहिंसा है। तीर्थकर शब्द जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तीर्थकर जो शब्द है वह जैन धर्म से संबंधित है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? महाभारत में कहा गया है कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह जो है महाभारत ग्रंथ में लिखा गया है, कहा गया है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? यह श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? 24। स्यादवाद जो है किस धर्म का मूलाधार था? स्यादवाद जो है वह जैन धर्म का मूलाधार है। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन है? जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत जो है वह है अहिंसा। जैन तीर्थकर प्रसारनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? वह ब्रह्मचर्य जोड़े थे। जैन तीर्थकर प्रसारनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा है? ब्रह्मचर्य। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध धर्म में स्तूप जो है किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। स्तूप जो है महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ जो है वह है वेद है। वेद की संख्या जो है कितनी होती है? वेद की संख्या जो है 4 होती है। किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है? किस वेद का कुछ अंश जो है गद्य में लिखा गया है? वह है यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद जो है वह कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। वेद त्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया है? वेद त्रयी के अंतर्गत जो है निम्न में से किसको शामिल किया गया है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को शामिल किया गया है। गायत्री मंत्र जो है किस ग्रंथ में शामिल है? गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद में शामिल है। निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद जो है यह ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा जो है किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? सर्वप्रथम जो है शूद्र की चर्चा जो है किस धार्मिक ग्रंथ में मिला है? वह है ऋग्वेद। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है वह कौन सा वेद है? गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया वेद जो है वह है यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन है? सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य जो है वह है ऋग्वेद है। अष्टोमा सदगम सूक्ति जो है यह कहाँ से लिया गया है? अष्टोमा सदगम जो है यह ऋग्वेद से लिया गया है।
किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्म कांड संबंधी बातें एवं प्रार्थनाएं हैं? किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्म कांड संबंधी बातें तथा प्रार्थनाएं हैं? वह है अर्जुवेद में। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्र और देवताओं की प्रार्थना देवता एवं मंत्रों की प्रार्थनाएं का संग्रह है? किस वेद में मंत्र और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह किया गया है? वह है ऋग्वेद। किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोना का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं या ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? ऋग्वेद में कुल 10 अध्याय है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या जो है कितनी है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या जो है 1028 है। सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद जो है इसमें जो है संगीतमय एवं स्रोत का वर्णन मिलता है, जबकि यजुर्वेद में जो है स्रोत एवं कर्म कांड का वर्णन मिलता है, जबकि सामवेद जो है सुमेलित कीजिए ऋग सूची 1 सूची 2 को। ऋग्वेद में जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं का चर्चा मिलता है, जबकि यजुर्वेद में जो है स्रोत एवं कर्म कांड का वर्णन मिलता है। सामवेद जो है इसमें जो है संगीतमय का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में जो है जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण का वर्णन मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आर्युवृद्धि अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख जो है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आर्युवृद्धि अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख जो है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। उपनिषद में मुख्यतः विवेचित है। उपनिषदों में मुख्यतः जो है विवेचित है वह जो है दर्शन शास्त्र है। उपनिषद में मुख्यतः विवेचित है वह क्या है? दर्शन शास्त्र है। उपनिषद जो है उपनिषद पुस्तक जो है यह दर्शन पर आधारित है। प्रमुख उपनिषद की संख्या कितनी है? प्रमुख उपनिषदों की संख्या जो है 12 है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद जो है किस उपनिषद में उल्लेखित है? नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद जो है किस उपनिषद में उल्लेखित है? कठोपनिषद में। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख जो है किस उपनिषद में मिलता है? महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख जो है किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। चारों आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा जो है किस उपनिषद में मिलता है? चारों आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा जो है किस उपनिषद में मिलता है? जाबलोपनिषद में मिलता है। पुनर्जन्म की अवधारणा जो है सर्वप्रथम कहाँ से आई है? पुनर्जन्म की अवधारणा जो है यह जो है सर्वप्रथम जो है बृहदारण्यक उपनिषद से आई है। पुनर्जन्म की अवधारणा जो है सर्वप्रथम जो है बृहदारण्यक उपनिषद से आई है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का जो है स्रोत जो है वह है तैत्तिरीय उपनिषद है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते जो है शब्द जो है किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है?
बुद्ध से भी प्राचीन माना गया उपनिषद जो है वह है कठोपनिषद है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है कहाँ से उद्धत है? मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते जो है यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वेदांत किसे कहा गया है? वेदांत जो है उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है? हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ जो है वह है वेद, रामायण, महाभारत, इनमें से सभी है। वेद, रामायण और महाभारत जो है हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता है। महाभारत का प्रारंभिक नाम जो है क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम जो था वह क्या था? जय संहिता। प्राचीन हिंदू महाकाव्य है। प्राचीन हिंदू महाकाव्य जो है वह है रामायण है। महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया है? रज्जम नामा के द्वारा जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद। श्रीमद् भागवत की रचना जो है किसने की है? श्रीमद् भागवत की रचना जो है यह वेद व्यास के द्वारा किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक है। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ कौन है? भागवत धर्म का जो है प्रधान ग्रंथ जो है वह है श्रीमद् भागवत गीता है। भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वह है पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो है क्या है? वह है शतपथ ब्राह्मण है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या जो है वह 6 है। वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुष जो है क्यों कहा गया है? क्योंकि वेद की रचना जो है वह देवताओं के द्वारा किया गया है। वेद की रचना जो है देवताओं के द्वारा किया गया है, इसीलिए वेद को अपौरुष कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख जो है सर्वप्रथम जो है कहाँ मिलता है? बौद्ध धर्म के 5 महाव्रत का उल्लेख जो है सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? भागवत गीता में। अवतारवाद का जो है प्रथम उल्लेख जो है भागवत गीता में मिलता है।